जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों आज आपके 19 अगस्त 2025 आरआरबी एनटीपीसी का पहले शिफ्ट का सारे प्रश्न हैं साथियों, और यहाँ पे पूरा फुल एनालिसिस करके हमने लेके आ चुके हैं आप सबके लिए। साथियों पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिया गया है। भारत का कौन सा उपन क्षत्रीय समुद्र विश्व का सबसे बड़ा समुद्र क्षेत्र है? बहुत बढ़िया, उपन क्षत्रीय आपको बताना है। अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, क्या ये हो सकता है? या फिर आपको एक और दिया है लेफ्ट सागर साथियों, लेफ्ट सागर आपको बताना है। 4 विकल्प तो दिए गए हैं। आप कहेंगे साथियों बंगाल की खाड़ी राइट आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी आपका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है साथियों, जहाँ पे आपके सामने दिया गया है, मिशन गंगा की पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आपको बताना है। गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय। साथियों आप कहेंगे साथियों बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा पर्यावरण मंत्रालय। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, पर्यावरण मंत्रालय आपका बहुत राइट आंसर होगा। जहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया साथियों, आप देख सकते हैं 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि रेट अनुमानित क्या है? अनुमानित क्या है साथियों, यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे दिया गया लगभग 5%, 6%, 7%, 8%। साथियों आप कहेंगे 7%, आप कहेंगे 7% आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, जहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान 2025 गवर्नर कौन है? आपको बताना है। शक्तिकांत दास, उर्जिता तिवारी, नयन प्रधान, है ना, जानवी मिश्रा। आप कहेंगे जानवी मिश्रा आपका राइट आंसर होगा साथियों। जानवी मिश्रा आपका बहुत बढ़िया होगा, यानी कि डी नंबर आपका बहुत बढ़िया उत्तर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, जहाँ पे आपके सामने दिया गया है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुआ था? 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में। आप कहेंगे साथियों 2014। आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, 2014 में हुआ था, 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, जहाँ पे आपके सामने भारत ने अपनी पहली इलेक्ट्रिकल लोकल ट्रेन कब चलाना शुरू किया था? 2020 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में? साथियों आप कहेंगे 2023 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पहला? यहाँ पे बताया गया साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है, 7वां, कौन सा राज्य पहला आई डिमांड सार्वजनिक परिवहन मॉडल शुरू करने वाला राज्य था? बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। आपके यहाँ पे दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली। आप कहेंगे दिल्ली, आपका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपका डी नंबर बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे बताया गया है कि 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। साथियों आप कहेंगे इंडोनेशिया, आपका राइट आंसर होगा, डी नंबर बहुत बढ़िया होगा। जहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, आपके सामने आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया है, विज्ञान मेले साइंस फेयर आयोजन का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? साथियों साइंस फेयर का दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है या फिर 14 नवंबर को मनाया जाता है? आप कहेंगे साथियों 11 फरवरी आपका राइट आंसर होगा। 11 फरवरी को साइंस फेयर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देश का पहला हाइब्रिड ट्रेन कब परिचालित हुआ? हाइब्रिड ट्रेन कब परिचालित हुआ था साथियों? आपको बताना है। 2022 में, 23 में, 24 में या फिर 25 में? यहाँ पे दिया गया साथियों, आप कहेंगे 2025 में साथियों। चलिए यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों का डिजिटल ID बनाना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित करना, डिजिटल स्वास्थ्य किट प्रदान करना, रोगियों को स्वास्थ्य ऐप्स देना। साथियों आप कहेंगे यहाँ पे बी नंबर बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड
स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित करना। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया साथियों आपके स्क्रीन पे, 2025 के लोकसभा चुनाव की अवधि कब तक तय की गई थी, आपको बताना है। बढ़िया है, मार्च 2019 को, अप्रैल मई 2024 को, अप्रैल मई 2025 को, जून 2025 को। साथियों आप कहेंगे अप्रैल मई 2025, अप्रैल मई 2025 आपका राइट आंसर होगा। अप्रैल मई 2025 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताया गया कि भारत का किस राज्य को पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया। डिजिटल राज्य घोषित किया गया, केरल को किया गया, गोवा को किया गया, तमिलनाडु को या फिर गुजरात को। साथियों आप कहेंगे गुजरात आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने हाल ही में किस चेहरे के डेटा पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति के चेहरे को लगाया है क्या? नहीं। या फिर वैज्ञानिक चेहरा लगाया है क्या? नहीं। या फिर ISRO का प्रमुख चेहरा अपना खुद का चेहरा लगाया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? अगला दिया है साथियों, जनता के चेहरे का प्रतिनिधित्व करने वाले मॉडल को लगाया है साथियों, तो जनता को आकर्षण करता है। आपका राइट आंसर यही होगा। आपका राइट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये गलत है। चलिए, यहाँ पे बताया गया साथियों कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 2020 को, 26 जनवरी 2021 को, 2 अक्टूबर 2019 को, 15 अगस्त 2021 को। साथियों आप कहेंगे 2020 आपका राइट आंसर होगा। 2020 ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न बताया गया साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रोजगार का किस मामले में सुनवाई की। साथियों रोजगार का किस मामले में सुनवाई की? हाई कोर्ट ने नौकरियों में ओबीसी आरक्षण पे इसके बारे में बात हुआ है क्या? या फिर आरक्षण के प्रतिशत पर बात हुआ है क्या साथियों? छूट मिलता है जो नौकरियों में, या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण पर, या फिर सभी श्रेणियों में आरक्षण पर सुनवाई जारी है साथियों। आपका यही आंसर होगा। सभी श्रेणियों में आरक्षण पर सुनवाई जारी है, आपका यही आंसर होगा। डी नंबर राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आप ऊपर कर लेंगे हम लोग और सारे अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। आपका यही राइट आंसर होगा, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी बताना है साथियों आपके। बहुत बढ़िया, आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए, शीला दीक्षिता, ममता बनर्जी, है ना, सुबोधा देवी, उमा भारती। आप कहेंगे साथियों उमा भारती। आप कहेंगे उमा भारती, राइट आंसर डी नंबर बहुत बढ़िया होगा, उमा भारती। 18वां प्रश्न साथियों नहीं रहेंगे आपके, 18वां प्रश्न ये नहीं रहेंगे। चलिए 19वां हम लोग देखेंगे। यहाँ पे NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की HQ कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। साथियों आपको बताना है। आप कहेंगे दिल्ली में है, आप कहेंगे दिल्ली में है, दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे भारत ने एकीकृत वन स्वास्थ्य मिशन, वन हेल्थ मिशन, है ना, इसको कहेंगे हम लोग कि वन हेल्थ मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की? आपको बताना है। एक बार और देखेंगे साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत ने एकीकृत वन स्वास्थ्य मिशन, यानी कि वन के लिए साथियों एकीकृत हेल्थ मिशन,
वन हेल्थ मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की? आपको बताना है 22 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में या फिर 25 में। साथियों आपके राइट आंसर होंगे 2025। 2025 आपके राइट आंसर होंगे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 का पहले शिफ्ट का 19 अगस्त 2025 का पहले शिफ्ट का सारे प्रश्न हैं साथियों। और ये प्रश्न आप सबको आगे अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर रहेंगे, बहुत शानदार रहेंगे साथियों। आप रिवीजन कर लीजिएगा। साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और हर शिफ्ट का जाती रहे। और साथियों अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहते हैं आप किसी नौकरी का तो वो भी नोटिफिकेशन जाता रहेगा आपके पास। चैनल से अवश्य जुड़ जाए। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।